नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट टीवी चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी ईडल के बारे में। हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स दोनों को डिटेल में समझेंगे ताकि आप जान सकें कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज मुख्य रूप से मर्चेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस ब्रोकिंग के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का करंट प्राइस 124 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12,077 करोड़ रुपए है। ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर में आती है और स्टॉक की वॉलेटिलिटी निफ्टी के मुकाबले 3.64 गुना है। फंडामेंटली देखें तो ईडलवाइज का पीई रेशियो 19.9 है, जबकि सेक्टर पीई 18.73 है, जो इसे सेक्टर के मुकाबले थोड़ा अधिक वैल्यूड बनाता है। पीबी रेशियो 2.04 है, जो सेक्टर पीबी 2.55 के मुकाबले मॉडरेट है। डिविडेंड यील्ड 1.14% है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। आरओई 8.68% है और आरओसीई 13.3% है। दोनों रेशियो ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है। रेवेन्यू ट्रेंड पिछले 5 वर्षों में थोड़ा डाउन रहा है। एवरेज ईयरली ग्रोथ -0.18% रही है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 11.84% है। एबिटडा FY 2025 TTM में 1,204.81 करोड़ रुपए, पीबीआईटी 1,052.70 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट लगभग 754.30 करोड़ रुपए है। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज वेल बैलेंस्ड है। कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और लिक्विडिटी एडिक्वेट है, जिससे ऑपरेशंस स्मूथली चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 32.69% शेयर्स हैं। एफआईआईज के पास 18.43% और डीआईआईज के पास 5.73% होल्डिंग्स हैं और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 43.18% है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है और कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिखता। टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में देखें तो स्टॉक की करंट प्राइस 124 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स 120 और 115 रुपए हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स 130 और 135 रुपए हैं। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है और शॉर्ट टर्म मोमेंटम मॉडरेट है। वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से की सपोर्ट 110 और 115 रुपए के आसपास है। की रेजिस्टेंस 135 और 140 रुपए के आसपास है। वीकली चार्ट और वॉल्यूम दोनों इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक मीडियम टर्म स्टेबिलिटी में है। वॉल्यूम मॉडरेट है और कोई अनयूजुअल स्पाइक नहीं दिखता। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बैलेंस शीट सॉलिड है और प्रमोटर होल्डिंग हाई है। ग्रोथ मॉडरेट है और रेवेन्यू ट्रेंड इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे है। टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो डेली और वीकली चार्ट्स इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक में मीडियम टर्म स्टेबिलिटी है। डेली कंसोलिडेशन 124.50 रुपए के पास चल रही है। सपोर्ट 120 और रेजिस्टेंस 130-135 रुपए के बीच है। फिबोनाची लेवल्स सपोर्ट 115 और रेजिस्टेंस 135-140 रुपए कंफर्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देखें तो न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, लेकिन 120-115 रुपए तक पुलबैक देखना सेफ रहेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस है कि स्टॉक होल्ड करें और 135-140 रुपए में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।